जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे री एग्जाम किसे कहते हैं। री एग्जाम वही कहते हैं जो पेपर कैंसिल हो गया रहता है, उन्हीं को री एग्जाम कहते हैं। तो आपको पता है बीपीएससी के द्वारा एक अध्यापक भर्ती कराया जा रहा है। इसमें बीपीएससी 1.0 और 2.0 लगभग समाप्त हो गया है और बीपीएससी 3.0 मार्च में हुआ था और 15 मार्च को पेपर हुआ था और पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते री एग्जाम कराया जा रहा है। और ये होने वाला था 5 अप्रैल को, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण पेपर टल गया। और आपको पता है कि 2 महीने तक चुनाव था और 4 तारीख को गिनती होगा, यानी उसके बाद कुल मिलाकर पेपर सुनने में आया था कि 10 जून को पेपर होगा, 10 या 12 जून को। लेकिन किसी कारणवश यूपीएससी के पेपर के कारणवश ये पेपर आगे टल गया। यानी आपको कहा जा रहा था कि 21 या 22 तारीख को पेपर होगा, लेकिन कुछ ही कल के डेट में कहा गया कि री एग्जाम 3.0 होगा या नहीं, ये भी संशय बन गया। इसका कारण ये है क्योंकि एक केस कर दिया गया 11-12 के लिए, क्योंकि जो पहले से अध्यापक काम कर रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे, उनके हर साल 5 नंबर बढ़ाने के, यानी जो पेपर देंगे वो दोबारा, तो उसमें 5 नंबर ऐड होना चाहिए। इसीलिए इसी के चलते कहा जा रहा है कि रोक लग गया है। अब बात करते हैं, क्या बीपीएससी ट्रायल 3.0 रद्द हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आने वाला है 2025 में विधानसभा का। और ट्रायल 3 हो या ट्रायल 4 हो, सब टाइम से होगा। हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, 1 महीना 2 महीने आगे पीछे से हो सकता है, लेकिन एग्जाम 100% होना है। रद्द तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका पेपर आज कल परसों जब भी होगा, लेकिन पेपर जरूर होगा। यह स्टेट फेज 2 कब होगा? तो यह स्टेट फेज का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और बताया जा रहा है कि सितंबर में सितंबर में यह स्टेट फेज 2 का पेपर होगा। यानी जो जितने नए अभ्यर्थी हैं यह स्टेट फेज 2 में भर सकते हैं। यानी ये 11, 12वीं, 9वीं, 10वीं, आपको पता है कि जो यह स्टेट कराता है 9 to 10 और 11 to 12 के लिए ही कराता है। तो यह स्टेट फेज 2 लगभग 23 सितंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भी भरा जाएगा। बात करते हैं बीपीएससी 3.0 पेपर कब होगा। बीपीएससी 3.0 लगभग 100% है, 25 से 30 जून के बीच में 100%, मतलब 100% हो जाएगा। क्योंकि आज ही स्टे जो लगा था उस पर स्टे हट गया है और स्टे में ये कहा गया है कि आपको 10 जून से पहले आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आप मान के चलिए, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर में आपको पता चल जाएगा किसका सेंटर कहाँ गया। और सेंटर भी जो जाएगा सीधे विपरीत जाएगा। जो पहले बार इससे पहले सेंटर आया था तो आप जो सोच रहे थे वो सेंटर नहीं होगा, सीधे उल्टा होगा। अब क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें लीक हुआ था उसके चलते पेपर कैंसिल हो गया था। तो बीपीएससी पेपर जो कराएगी काफी सतर्क होकर कराएगी, बहुत अच्छे से पेपर कराएगी कि दोबारा ऐसे मामला ना कि उसकी छवि खराब ना हो। हम बात करते हैं आखिर के दिनों में तैयारी कैसे करें। आखिर के दिनों में अपनी तैयारी करने के लिए जो आप पढ़ाई लगातार कर रहे थे उसी को निरंतरता बनाए रखिए। जो पढ़ रहे थे 4 घंटा उसको 5 घंटा करिए और निरंतर पढ़ाइए। ये नहीं कि आज पढ़ लिए 4 घंटा कल 2 घंटा पढ़े, ऐसे नहीं। आज 4 घंटा आज पढ़ रहे हैं तो 4-4 घंटे डेली पढ़ते रहें और टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज मेरा मतलब ये कि आप बीपीएससी के जितने पेपर कराए गए 1.0 2.0 उसमें आप देखिए कि सारे टॉपिक से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न पूछ ही रहे हैं। और उसमें से यानी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तभी आपका अच्छा से तैयारी हो पाएगा। बात करते हैं टीजीटी हिंदी के बारे में। टीजीटी हिंदी का आपको पता है कि 120 में से 80 नंबर आपको इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछता है। 80 नंबर में आप देखेंगे तो अगर व्याकरण का लगभग 40 से 45 प्रश्न पूछता है। और 40 से 45 का मतलब ये हुआ उसमें से हर टॉपिक से 2 नंबर 1 नंबर, यानी कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जिसमें से प्रश्न न पूछे। तो हर टॉपिक से 1 से 2 नंबर पूछता है। अब एक एक टॉपिक पूरा बना लीजिए कि हमको किस टॉपिक से कितना पढ़ना और साहित्य से कितना पढ़ना है। जैसे अगर टॉपिक आप बना रहे हैं तब शुरू करना समास, विलोम, शुद्ध अशुद्ध, उपसर्ग, प्रत्यय, यानी जितने टॉपिक हैं टॉपिक के अनुसार ही अपना पढ़ाई करिए तो आपकी पढ़ाई मजबूत हो सकता है। और साहित्य का प्रश्न याद करने का मतलब यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज साहित्य से भी वीडियो आ रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं कि उसी टॉपिक से वीडियो बनाया जा रहा है जिस टॉपिक में बीपीएससी के द्वारा यह स्टेट में पूछा गया है। यानी मान के चलिए कि टॉपिक वाइज वीडियो अगर पढ़ेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे, मोबाइल से पढ़े या किसी चीज से किताब से पढ़े। और क्या कर रहा है, मोबाइल में देख रहा है, कहीं देख रहे हैं तो क्या करिए, टिक लगा लीजिए कि हम द्विवेदी युग पढ़ लिए हैं। फिर उधर देखिए हम कौन सा पढ़ना है तो भारतेंदु युग पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं काव्य शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, तो काव्य शास्त्र फिर टिक लगा लीजिए। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, टॉपिक के अनुसार क्लियर करते जाइए। कि जैसे अगर काव्य शास्त्र को क्लियर कर लिए तो काव्य शास्त्र को अलग है, भाषा और शैली को अलग कर रहे हैं तो वैसी भाषा और शैली को टिक लगा लीजिए कि हमारा एक क्लियर हो गया है। एक एक चीज को और सबसे बड़ी बात है कि हमको कविता या कहानी याद नहीं हो पाता है कि किसका द्वारा क्या लिखा हुआ है। तो हम सबसे बड़ा हम यही कहेंगे, मैं भी तो यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं एक राय देता हूँ। एक आपको एक टीचर है
लगभग जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, मैं आने वाले वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन तत्काल में आप इसको पढ़ाई करने के लिए टॉपिक वाइज पढ़िए, और एक एक राइटर के जितने फेमस फेमस है उसको याद करिए, और फेमस के अलावा अगल बगल का भी कुछ है तो उसको याद करिए। तो इससे आपका ये होगा कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, और साहित्य के साथ साथ आपका भी जीके वगैरह भी पढ़ा करिए। और जीके वगैरह पढ़ने के लिए प्रतियोगिता दर्पण हर महीने का थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपकी तैयारी पूर्णतः हो जाएगी। और इस टॉपिक से वीडियो देखने के लिए और शिक्षा संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।